एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम आधुनिक काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? अंधा युग, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, हरी घास पर छड़वर। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो आपको याद रखना, जो हरी घास पर छड़वर है ये रचना धर्मवीर भारती की नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बाकी बात करें अंधा युग, ठंडा लोहा और कनुप्रिया, ये किसकी रचना है? तो आपको याद रखना धर्मवीर भारती की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी? अमृता भारती, शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन राजे। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी? तो आपको याद रखना शकुंतला माथुर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। दोस्तों, आपको याद रखना सप्तक के अंतर्गत 7 कवि शामिल हुए थे। तो दूसरे सप्तक में कौन कौन से कवि संकलित थे? तो आपको याद रखना शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता और रघुवीर साय। हमारा क्वेश्चन क्या था? सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी? तो आपको याद रखना शकुंतला माथुर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित है? तार सप्तक, तीसरा सप्तक, दूसरा सप्तक या चौथा सप्तक। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों, आपको याद रखना प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं तार सप्तक में संग्रहित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आपको याद रखना हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ आज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। हमारा क्वेश्चन क्या था? प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित है? तो आपको याद रखना तार सप्तक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपाम्बरा किसकी रचना है? अज्ञे की, नेमीचंद जैन की, मुक्तिबोध की, भरत भूषण अग्रवाल की। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, रूपाम्बरा किसकी रचना है? तो आपको याद रखना अज्ञे की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? रूपाम्बरा अज्ञे की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है? नाश और निर्माण, पृथ्वी कल्प, धूप के धान, चांद का मुंह टेढ़ा है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कौन गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है? तो आपको याद रखना चांद का मुंह टेढ़ा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? गिरिजा कुमार माथुर की कृति कौन सी नहीं है? चांद का मुंह टेढ़ा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? महाप्रस्थान पर, संपूर्ण रचनाकार में, वन पाखी सुनो, संशय की एक रात। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा गया कि नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? तो आपको याद रखना संपूर्ण रचनाकार में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब बात करें कब मिला, तो आपको याद रखना 1992 में। मैंने आपको क्या बताया? सन 1992 में नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके संपूर्ण रचना कर्म के लिए दिया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है? हरी घास पर छड़वर, सीढ़ियों पर धूप, अरे ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है? तो आपको याद रखना सीढ़ियों पर धूप काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब ये अज्ञे का नहीं है तो किसका है? आपको याद रखना ये रघुवीर साहे का काव्य संग्रह है। किसका है? तो आपको याद रखना रघुवीर साहे। ये बहुत पूछा जाता है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर चाहो तो अपने नोट्स में लिख लेना। मैंने आपको क्या बताया? कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है? तो आपको याद रखना सीढ़ियों पर धूप काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है। सीढ़ियों पर धूप काव्य संग्रह रघुवीर साय का है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है?
भारत भूषण अग्रवाल, नेमीचंद जैन, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, आज के क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल में पूछे गए हैं, तो जरूर बताना क्लास कैसी लगी आपको। अभी इसका आंसर बताइएगा। तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है, तो आपको याद रखना तार सप्तक में रघुवीर सहाय सम्मिलित नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी। आपको याद रखना तार सप्तक का प्रकाशन सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे द्वारा 1943 में किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो आपको याद रखना अज्ञे के द्वारा किया गया। और कब किया गया, तो आपको याद रखना 1943 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध है। पेशोला की प्रतिध्वनि, अंधेरे में, राम की शक्ति पूजा, असाध्य वीणा। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध है, तो आपको याद रखना अंधेरे में। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, अंधेरे में लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है। महाप्रस्थान, कनुप्रिया, उर्वशी, अमन का राग। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, बहुत बार पेपर में पूछा गया, यूजीसी नेट में 2 से 3 बार पूछा गया, केबीएस में पूछा गया है, यूपी में तो पूछा ही गया है। उसके अलावा भी और एग्जाम होते हैं जिसमें ये पूछा गया। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है, तो आपको याद रखना अमन का राग। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है। अंधेरे में, मेरे सहचर मित्र, इस चौड़े ऊंचे टीले पर, मुझे पुकारती हुई पुकार। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है, तो आपको याद रखना अंधेरे में। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है। लीलाधर जगोड़ी, ज्ञानेंद्र पति, अरुण कमल, केदारनाथ सिंह। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ, टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है, तो आपको याद रखना किसकी है, केदारनाथ सिंह की। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है, केदारनाथ सिंह की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मजयी के लेखक हैं कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय, दुष्यंत कुमार, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, आत्मजयी के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना आत्मजयी नामक काव्य कृति के रचयिता नई कविता के प्रमुख कवि कौन है, कुंवर नारायण। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, आत्मजयी के लेखक कुंवर नारायण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन नकेनवादी रचनाकार नहीं है। नलिन विलोचन शर्मा, केशरी कुमार, केदारनाथ सिंह, नरेश। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, इनमें से कौन नकेनवादी रचनाकार नहीं है, तो आपको याद रखना केदारनाथ सिंह। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी। दोस्तों आपको याद रखना जो नकेनवाद है ये प्रयोगवाद के साथ साथ चलने वाली काव्य धारा है। आपको याद रखना है ये स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में 1956 में सबके सामने आई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है तार सप्तक, नए पत्ते, प्रतीक, नई कविता। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है, तो आपको याद रखना तार सप्तक। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका तार सप्तक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साखी किसका काव्य संकलन है। शमशेर बहादुर सिंह, हरि नारायण व्यास, कीर्ति चौधरी, विजय देव नारायण शाही। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, साखी किसका संकलन है, तो आपको याद रखना साखी में किसका संकलन है, विजय देव नारायण शाही का। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी। आपको याद रखना विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह और कौन कौन से है, तो आपको याद रखना मछली घर, संवाद तुमसे। ये भी बहुत पूछा जाता है कि मछली घर किसकी रचना है, तो आपको याद रखना किसकी है, विजय देव नारायण शाही की। और कौन सी मैंने आपको बताई है, संवाद तुमसे। आप ये याद रखना, अगर नहीं रख सकते हो तो एक कोई कॉपी बना लो,
जिसमें जो आपको अलग से पॉइंट मैं बताती हूँ वो लिख लिया करो, क्योंकि मैं वही पॉइंट आपको बताऊंगी जो पेपर में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं, वही बताऊंगी, फालतू का मैं खुद नहीं बताऊंगी। हमारा क्वेश्चन क्या था, साखी किसका संकलन है, विजय देव नारायण शाही का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मजयी किसकी रचना है, कुंवर नारायण की, दुष्यंत कुमार की, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, अभी हाल मैंने इससे पहले क्वेश्चन कराया था, उसमें क्या बताया था, आत्मजयी के लेखक हैं। अब ये समझ लो, ये तो क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, एक ही क्वेश्चन है अलग तरीके से पूछा गया, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको लिया। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये चाहे कितने एग्जाम में पूछा गया, तो आपको याद रखना आत्मजयी किसकी रचना है, कुंवर नारायण की। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। बात करें इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो आपको याद रखना 1965। और ये कैसा काव्य है, तो आपको याद रखना ये प्रबंध काव्य है, प्रबंध काव्य। हमारा क्वेश्चन क्या था, आत्मजयी किसकी रचना है, कुंवर नारायण की है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1965 है। ये कौन सी विधा की रचना है, तो प्रबंध काव्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है, निराला की, नागार्जुन की, रघुवीर साय की, मुक्तिबोध की। ये भी ऐसी पंक्ति है जाने कितने एग्जाम में पूछी गई, बताओ। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है, तो आपको याद रखना मुक्तिबोध की। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना कुंवर नारायण की है, पथिक, मगध, बर्च शबा के बहाने, पहाड़ पर लालटेन। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कौन सी रचना कुंवर नारायण की है, तो आपको याद रखना बर्च शबा के बहाने। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। बाकी बात करें पथिक किसकी रचना है, तो आपको याद रखना राम नरेश त्रिपाठी की, मगध श्रीकांत वर्मा की, और पहाड़ का लालटेन किसकी है, मंगलेश टबराल की। अब बात करें जो बाज शबा के बहाने है, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, तो आपको याद रखना 2008। हमारा क्वेश्चन का था, कौन सी रचना कुंवर नारायण की है, तो आपको याद रखना बाज शबा के बहाने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है, पीली छतरी वाली लड़की, पीली रात, पीली आंधी, एक पीली शाम। बताओ कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है। दोस्तों ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में 2 से 3 बार पूछा गया। बताओ कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है, एक पीली शाम। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, एक पीली शाम शमशेर बहादुर की कविता है। क्या है, तो आपको याद रखना ये एक कविता है। बाकी एक क्वेश्चन और बनता है कि पीली छतरी वाली लड़की, ये इसके रचनाकार कौन है, तो आपको याद रखना उदय प्रकाश, उदय प्रकाश। मैंने आपको क्या बताया, कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है, तो आपको याद रखना एक पीली शाम शमशेर बहादुर सिंह की कविता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, आज अभी आंखों से, काल तुमसे छोड़ है मेरी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है, तो आपको याद रखना आज अभी आंखों से। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार है धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर, सर्वेश दयाल सक्सेना। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार कौन है, तो आपको याद रखना धर्मवीर भारती। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। बात करें जो ठंडा लोहा कविता संग्रह है, इसकी सन कितनी है, तो आपको याद रखना 1952। मैंने आपको क्या बताया, ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन तार सप्तक के कवि नहीं है, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कौन तार सप्तक का कवि नहीं है, तो आपको याद रखना जो शमशेर बहादुर सिंह है ये तार सप्तक के कवि नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे कौन से बाद के कवि हैं, प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद या इनमें से कोई नहीं।
बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, अज्ञेय कौन से बात के कवि हैं, तो आपको याद रखना जो अज्ञेय है ये प्रयोगवाद के कवि हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय की असाध्य पीड़ा किस प्रकार की काव्य कृति है, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य या प्रलंब काव्य या लंबी कविता। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, अज्ञेय की असाध्य पीड़ा किस प्रकार की काव्य कृति है, तो आपको याद रखना प्रलंब काव्य या लंबी कविता। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय का पूरा नाम है राय कृष्णदास, कन्हैयालाल, सच्चिदानंद, हीरानंद बादशायन या हरिशंकर परसाई। समझ लो कितना इजी क्वेश्चन है। और दोस्तों ये क्वेश्चन जाने कितने बार पूछा गया। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञेय। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, संकुत माथुर, मुक्तिबोध। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, कौन सा कवि दूसरे सप्तक में सम्मिलित नहीं था, तो आपको याद रखना कौन नहीं था, मुक्तिबोध। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। बात करें तो दूसरा सप्तक इसकी सन कितनी है, आपको याद रखना 1951। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय की रचना है कुरुक्षेत्र, हुंकार, हरी घास पर छड़वर, पवन दूत। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, अज्ञेय की रचना है तो आपको याद रखना हरी घास पर छड़वर। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, कौन सी अज्ञेय की रचना है, हरी घास पर छड़वर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं त्रिलोचन, अज्ञेय, भारत भूषण अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि कौन है, तो आपको याद रखना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन सा कवि शामिल नहीं है, प्रभाकर माचपे, भारत भूषण अग्रवाल, नेमी चंद्र जैन, रामधारी सिंह दिनकर। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आप सभी को पता है जो रामधारी सिंह दिनकर है ये तार सप्तक में शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार है नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, गजानन माधव, मुक्तिबोध। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार कौन है, तो आपको याद रखना गजानन माधव, मुक्तिबोध। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह है अनागता की आंखें, धरती और स्वर्ग, मछली घर, सूर्य का स्वागत। तो अभी हाल मैंने आपको बताया था कि मछली घर आप याद रखो, रचना इंपॉर्टेंट है। ये किसकी बताई थी, विजय देव नारायण शाही की। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केबीएस में पूछा गया, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया, DSSS में पूछा गया, यूपी TGT 2011 में पूछा गया। विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह कौन सा है, तो आपको याद रखना मछली घर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, निराला। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है, तो आपको याद रखना भवानी प्रसाद मिश्र की। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, सतपुड़ा के जंगल काव्य रचना के रचनाकार कौन है, भवानी प्रसाद मिश्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, रघुवीर साहेब, मुक्तिबोध। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि कौन है, तो आपको याद रखना रघुवीर साहेब। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि रघुवीर साहेब हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूल गलती कविता के कवि हैं नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, भूल गलती कविता के कवि कौन है, तो आपको याद रखना मुक्तिबोध। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, भूल गलती कविता के कवि मुक्तिबोध है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनप्रिया के लेखक है नंद दुलारे वाजपेयी, मोहन राकेश, बीरेन्द्र मिश्र, धर्मवीर भारती। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी,
कर्णप्रिया के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना धर्मवीर भारती। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? अज्ञे, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, दिनकर। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना किसकी कविता स्वाधीन भारत की इस्पाती दस्तावेज है? तो आपको याद रखना मुक्तिबोध। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? तो आपको याद रखना गिरिजा कुमार माथुर की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? पृथ्वी कल्प गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन के राग के लेखक है भवानी प्रताप मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, अमन के राग के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना शमशेर बहादुर सिंह। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? अमन के राग के लेखक शमशेर बहादुर सिंह है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सात गीत बस किसकी काव्य कृति है? धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, सात गीत बस किसकी काव्य कृति है? तो आपको याद रखना धर्मवीर भारती की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कवि तार सप्तक का नहीं है? नरेश मेहता, नेमीचंद जैन, प्रभाकर माचपे, रामविलास शर्मा। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सा कवि तार सप्तक का नहीं है? तो आपको याद रखना नरेश मेहता। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आपको याद रखना जो नरेश मेहता है ये तार सप्तक के कवि नहीं है, बल्कि ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। तो आपको याद रखना ये दूसरा सप्तक के कवि हैं, दूसरा सप्तक के कवि हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ठेले पर हिमालय, सात गीत बस, आत्मजयी, अंधा युग। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो आपको याद रखना जो आत्मजयी है ये धर्मवीर भारती की नहीं है। अभी हाल मैंने बताया था ये किसकी है? कुंवर नारायण की रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो आपको याद रखना आत्मजय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, गिरिजा कुमार माथुर। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? तो आपको याद रखना किसकी है? चलिए से बताओ, भवानी प्रसाद मिश्र की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? नागार्जुन, मुक्तिबोध, अज्ञेय, भारत भूषण, अग्रवाल। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन से कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? तो आपको याद रखना नागार्जुन। जो नागार्जुन है इनका संबंध प्रयोगवाद के कवि से नहीं है, बल्कि ये प्रगतिवाद के कवि है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगन के पार द्वार के रचनाकार है? धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचपे, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे, भारत भूषण अकबर। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक के, तीसरे सप्तक के, दूसरे सप्तक के, या चौथे सप्तक के? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं? तो आपको याद रखना जो कुंवर नारायण है ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बात करें इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो आपको याद रखना 1959 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म राक्षस किसकी कविता है? नागार्जुन की, अज्ञेय की, मुक्तिबोध की, दिनकर की। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, ब्रह्म राक्षस किसकी कविता है? तो आपको याद रखना मुक्तिबोध की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? ब्रह्म राक्षस कविता के रचनाकार मुक्तिबोध है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साहित्यकार का संबंध मध्य प्रदेश से है? धूमिल, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिवंश राय बच्चन, नरेश मेहता। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, किस साहित्यकार का संबंध मध्य प्रदेश से है? तो आपको याद रखना है जो भवानी प्रसाद मिश्र है, इनका संबंध मध्य प्रदेश से है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब मध्य प्रदेश से इनका कैसे संबंध हुआ? तो आपको याद रखना है इनका जन्म 1913 में होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? आपको याद रखना, होशंगाबाद। कब हुआ था? तो आपको याद रखना 1913 में। कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, किसकी पंक्तियां हैं? अज्ञे की, गिरिजा कुमार माथुर की, भवानी प्रसाद मिश्र की, शमशेर बहादुर सिंह की। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों ये इतनी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, जाने कितने एग्जाम में पूछी गई है। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, किसकी पंक्ति है? तो आपको याद रखना भवानी प्रसाद मिश्र की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असाध्य बीड़ा किसकी रचना है? अज्ञे की, नागार्जुन की, मुक्तिबोध की या निराला की? दोस्तों सभी लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है। असाध्य बीड़ा किसकी रचना है? मैं सभी के कमेंट चेक करूंगी, आंसर जरूर आना चाहिए आप लोगों की तरफ से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के वीडियो को शेयर करना, मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। Thank you guys for watching this video.